हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लाइट। ये चैप्टर जो है 10th क्लास के स्टूडेंट्स को बहुत ही हार्ड लगता है। हम बेसिक से स्टार्ट करते हुए ले जाएंगे इस लेक्चर में, और जिस बच्चे का फिज़िक्स का रे ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट वीक है तो वो ये लेक्चर ज़रूर देख सकता है फॉर बेसिक्स। ये बेसिक्स है आपका, ठीक है। अच्छा, सारी की सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं कि लाइट की प्रॉपर्टी क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन आने वाली वीडियोस में हम कवर करेंगे। अभी हम बेसिक पे चलने वाले हैं, ठीक है, कि सारे के सारे बच्चों को अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले लाइट, ठीक है। लाइट, तो लाइट क्या है, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये हमको स्टडी करनी है। तो लाइट की प्रॉपर्टीज़ है क्या, सबसे पहले हमको ये स्टडी करना है। अच्छा, 9th क्लास में आपने कुछ, यानी जूनियर क्लासेस में आपने ये चीज़ पढ़ रखी है कि दो तरह के वेव्स होते हैं, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एक होती है ट्रांसवर्स वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसमें उस वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, ठीक है, या रिक्वायरमेंट होती है। लाइक साउंड वेव, साउंड वेव को क्या चाहिए होती है? मीडियम की रिक्वायरमेंट। लाइक अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो इस पूरे के पूरे हॉल में क्या है, हमारा एक मीडियम है जिसका नाम एयर है, जिसकी वजह से कुछ फिनोमेना हो रहे हैं, लाइक कंप्रेशन, रेयरफेक्शन की वजह से मेरी साउंड आप तक पहुँच रही है, ठीक है। अच्छा, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव, अच्छा तो क्या इसको अगर वैक्यूम में किया जाए, लाइक मैं वैक्यूम में बात करने की कोशिश करूं तो किसी को भी सुनाई नहीं देगा। अच्छा, तो वो थे लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और ये ट्रांसवर्स वेव क्या है? ट्रांसवर्स वेव वो वेव्स होते हैं जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि ट्रांसवर्स वेव क्या होते हैं। ट्रांसवर्स वेव क्या होते हैं? वो वेव जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अच्छा, तो उसको क्या बोला जाता है? ट्रांसवर्स वेव। तो लाइट कैसी वेव है? लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। और लाइट को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए, वैक्यूम से होते हुए हमारे मीडियम तक भी ट्रैवल कर लेती है। और ये साथ साथ इसको ईएम वेव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईएम वेव भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों कंपोनेंट्स ऑफ फील्ड्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रिक के भी और मैग्नेटिक के भी, दोनों के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, साथ ही साथ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ईएम वेव शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है मैंने। अच्छा, लाइट किस स्पीड से ट्रैवल करता है? लाइट ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड है। आपको याद करके रखनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में आपके कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको सी की वैल्यू याद रखनी है। सी, व्हाट इज सी? लाइट ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, है ना। तो सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, यहाँ पे इसकी तीसरी प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, चलो छोटा सा एक चीज़ मिटा देता हूँ, ऑलवेज। मैंने इससे पहले लिखा लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। मैंने ये क्यों लिखा? मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि आपने जो जूनियर क्लासेस में पढ़ रखे थे कि लाइट हमेशा ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, लेकिन मैंने ऑलवेज, इसीलिए मैंने ऑलवेज लिखा था। तो अब इस ऑलवेज को मिटा दो। क्यों? क्योंकि लाइट हमेशा ट्रैवल नहीं करती स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। आप आने वाले, जब आप 11th-12th में पढ़ोगे तो आप कुछ फिनोमेना पढ़ोगे, डिफ्रैक्शन, रेयरफेक्शन जैसे, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस जैसे, जिसमें जो हमारी लाइट रे है वो डिफ्रैक्ट हो जाएगी। खैर, मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा आपको क्योंकि वो आपके हायर क्लास के कॉन्सेप्ट है। लेकिन लाइट हमेशा ट्रैवल नहीं करती स्ट्रेट लाइन में, आपको बस लिखना है कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अच्छा, मेरा ये बताने का मोटिव क्या था? लाइट, अच्छा अगर लाइट नहीं होती तो क्या होता? लाइट अगर नहीं होती तो डार्कनेस होता। अच्छा, डार्कनेस होता तो क्या होता? डार्कनेस होता तो कुछ दिखता ही नहीं। कोई चीज़ हमको दिखती कैसे है? बिकॉज ऑफ लाइट। अगर लाइट है तभी हमको सारी चीज़ें दिखती हैं। और उसको भी दिखने का क्या है, हमारा रूल है कि लाइट जब आती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, फिर रिफ्लेक्ट होती है हमारे आइज़ की रेटिना पे, उसे इमेज बनाती है, तब जाके हमारा ब्रेन क्या बनाती है? उसकी इमेज बनती है। तब जाके उसकी इमेज बनती है, तभी हमें कोई भी चीज़ दिखती है। तो बिकॉज ऑफ लाइट, यानी लाइट बहुत बड़ी चीज़ है। लाइट नहीं तो डार्कनेस, लाइट नहीं तो डार्कनेस। तो इसीलिए हमने लाइट का प्रॉपर्टी पढ़ा, ठीक है। लाइट की सारी प्रॉपर्टीज़ हमने इसी वजह से पढ़ी है, ठीक है। और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, हम धीरे धीरे सारे स्टडी कर लेंगे। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट, लाइट के दो फिनोमेना आपको इस आपके क्लास 10th के सिलेबस में पढ़ना है, विच इज़ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है, हम आज स्टडी कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या है? इट्स अ फिनोमेना ऑफ लाइट रे डिफ्लेक्टेड बाय एन ऑब्स्टेकल, ठीक है। यानी ये कैसा है, ये इसका मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन का मतलब है कि किसी भी ऑब्स्टेकल की वजह से
कोई भी लाइट रे आई और लाइट के आने के बाद वो टकरा के चली गई, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं इसको? रिफ्लेक्शन कहते हैं। जस्ट लाइक एक मैं छोटा सा यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। मान लो कि ये है ऑब्स्टिकल, ये हमारा ऑब्स्टिकल है और यहाँ से लाइट आई, जो लाइट आती है, जो लाइट की रे आती है। अच्छा एक छोटा सा, इससे पहले एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कई बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता, कई बच्चों को ये चीज़ नहीं पता कि रे क्या होती है और बीम ऑफ लाइट क्या होती है। बीम ऑफ लाइट क्या होती है, बीम ऑफ लाइट, क्या दोनों डिफरेंट है? हाँ दोनों की दोनों डिफरेंट हैं। रे का मतलब क्या होता है और बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? रे भी डिफरेंट होती है, बीम ऑफ लाइट भी डिफरेंट होती है। रे का मतलब क्या होता है? रे इज़ अ पाथ ऑफ अ लाइट इन विच लाइट ट्रेवल्स। ठीक है, रे क्या है? अ पाथ ऑफ लाइट, पाथ ऑफ लाइट, पाथ ऑफ लाइट। यानी अगर सिंगल लाइट रे जा रही है, सिंगल लाइट रे जा रही है, अगर सिंगल लाइट ट्रैवल कर रही है, लाइक ये है लाइट की एक रे, ये क्या है? रे। यानी एक सिंगल पाथ में जो ट्रैवल कर रही है उसको हम रे कह रहे हैं। और बीम ऑफ लाइट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रेज। क्या? कलेक्शन ऑफ रेज। यानी जहाँ पे बहुत सारी रेज की बात कर रहे हैं हम, वहाँ पे आ जाता है आपका बीम ऑफ लाइट। जैसे कि टॉर्च से क्या होता है आपकी बीम ऑफ लाइट जाती है, या एक साथ बहुत सारी लाइट रेज निकलती हैं। क्या ये एक दो होंगी? लाइक मैंने जो ऐसे 1 2 3 4 बनाई है, 4 ही होंगी? नहीं, बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी, इनफाइनाइट, आप गिन नहीं सकते, बहुत सारी लाइट रेज होती हैं। ठीक है, बहुत सारी लाइट रेज होती हैं। तो लाइट और बीम के बीच में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि लाइट रे होती है जिस पाथ में लाइट ट्रैवल कर रहा है, और बीम क्या होती है? बीम वो होता है कलेक्शन ऑफ रेज, रेज का कलेक्शन। ठीक है, अच्छा तो रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी कर रहे थे कि क्या है। अच्छा तो ये एक रे आई, ऐसी बहुत सारी रेज आ सकती है ना, क्योंकि आप एक रे को नहीं सेंड करते, आप बीम को सेंड करते हो। अब तुम बोलोगे नहीं सर हम लेज़र का अब यूज़ कर सकते हैं जिससे वो क्या करेगा? रे। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। तो आप क्या करते हैं, हम भी जब ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी करते हैं, आपने छोटी क्लासेस में कर भी रखा है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? लेज़र का, क्योंकि उससे सिंगल रे निकलती है। कि क्या? सिंगल रे निकलती है। और ये मैंने क्या रखा है यहाँ पे? एक ऑब्स्टिकल रख दिया, ऑब्स्टिकल से ये, और जो रे आती है, जो ऑब्स्टिकल पे पड़ती है, उस रे को कहते हैं इंसिडेंट रे। बिल्कुल बेसिक से ले चल रहे हैं, ऐसा मत सोचना कि हम इतनी छोटी छोटी चीज़ें स्टडी कर रहे हैं, है ना। क्या पता जो बच्चे देख रहे हैं उनको ये सारी चीज़ें भी नहीं आती, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर करेंगे हम। तो ये है हमारी इंसिडेंट रे, ये टकराई, टकराने के बाद जो चली गई रे उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अच्छा ये होती है इंसिडेंट रे और ये होगी रिफ्लेक्टेड रे। तो यही है रिफ्लेक्शन का फिनोमेना। और इस रिफ्लेक्शन के बाद हमें पढ़ना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो आपने पढ़ रखा है फिर भी हम स्टडी कर लेते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है, पहले सेकंड पढ़ते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और एक और रे है जिसका नाम है नॉर्मल, वो सारे के सारे एक ही प्लेन पे लाए करते हैं। अच्छा क्या है आपका? क्या है आपका? क्या है आपका? नॉर्मल अपने को स्टडी करना है। लाइक इंसिडेंट रे तो हमने स्टडी कर लिया, रिफ्लेक्टेड पढ़ लिया। नॉर्मल में क्या है? नॉर्मल का असल मीनिंग ये होता है, कई बच्चे नॉर्मल को यही सोच समझ लेते हैं कि हमेशा ऐसा हो, हमेशा कैसा होगा? ऐसा, है ना। लाइक यहाँ पे भी अगर नॉर्मल बच्चे ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मल का मतलब है, नॉर्मल मतलब ये लाइन, नॉर्मल मतलब ये लाइन, इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया? ऐसे, ये है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या है? नॉर्मल का मतलब होता है सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस के परपेंडिकुलर जो भी लाइन होती है उसको बोलते हैं नॉर्मल। तो हमारा सरफेस ऐसा था, लाइक अगर सरफेस ऐसा हो जाए तो नॉर्मल कैसा होगा? नॉर्मल होगा ऐसा। नॉर्मल क्या होगा? ऐसा होगा। यानी सरफेस पे डिपेंड करता है कि नॉर्मल कैसा होगा। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल होता है सरफेस के परपेंडिकुलर। इतना दिमाग में बांध लो तो सब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो ये है नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। देख लो ये बोर्ड एक प्लेन है और इसी प्लेन के अंदर तीनों के तीनों रेज आ चुके हैं। हम ऐसे भी बोल सकते हैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम पॉइंट। एक ही पॉइंट पे तो लाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे, एक ही पॉइंट पे भी लाई कर रहे हैं। तो दोनों डेफिनेशन सही है, दोनों ही डेफिनेशन सही है। अच्छा फर्स्ट पे आते हैं हम। फर्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू दी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अच्छा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल आई से। और एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल आर। तो यही कहना चाहता है वो कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू
हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल आती है। हमेशा 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 एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल आती है। और ये था आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये था हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। इससे रिलेटेड छोटे मोटे न्यूमेरिकल और आगे की वीडियोस में हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। तो आज की क्लास इतनी।